Good morning, student. Now we will proceed to exercise 1.3. See here. Today, exercise 1.3, we already know about this property. इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको पहले से पता है. Once again, I am repeating. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एक्सरसाइज 1.3 में हम मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट इंटीजर के बीच में कैसे होता है ये सीखेंगे. इसलिए हमको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए. इट मीन्स यदि हम a में b का मल्टीप्लाई करें चाहे b में a का मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट वही का वही रहेगा. एग्जाम्पल 2 3 जा 6 और 3 2 जा भी 6 होता है. 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो चाहे 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट सेम रहेगा. तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है. आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ए में यदि ज़ीरो का मल्टीप्लाई करें या ज़ीरो में ए का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ज़ीरो आता है. एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी ज़ीरो आ गया तो पूरा रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है. यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 3 8 9 0 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, एक बार ज़ीरो आ गया तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा. तो चाहे कितना ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन में एक बार भी ज़ीरो आ गया तो सारा रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है. इट मीन्स ए इंटू ज़ीरो या ज़ीरो इंटू ए, किसी भी डिजिट में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट ज़ीरो आता है. ए ज़ीरो जा ज़ीरो या ज़ीरो ए जा ज़ीरो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन की आइडेंटिटी. ए इंटू वन आर वन इंटू ए इजिकल टू ए. इट मीन्स ए में वन का मल्टीप्लाई करो चाहे वन में ए का मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट ए रहेगा. यानी किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट वही का वही रहता है. ए वन जा ए या वन ए जा ए. तो किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट वही रहता है एक्सेप्ट ज़ीरो, है ना. क्योंकि मैंने ज़ीरो के पहले प्रॉपर्टी बता दी कि ज़ीरो किसी भी नंबर के साथ में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा. और यहाँ पर ए इंटू वन वन इंटू ए ए, मान लो यहाँ पे ए की जगह हमने ज़ीरो रख दिया तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? वन ज़ीरो या ज़ीरो, तो ज़ीरो ही आएगा. या वन इंटू ए की जगह मान लो मैंने 5 रखा तो 5 वन जा 5. यानी जिस नंबर के साथ में आप वन का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आंसर में आएगा. जैसे मैंने वन का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया तो 1 7 जा 7. वन का मल्टीप्लाई 18 के साथ किया तो 1 इंटू 18 18. तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. वन का मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट जिस नंबर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही का वही रहता है. इसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएशन मतलब साथ साथ रखना. तो यहाँ पर देखो a इंटू बी, ये दोनों ब्रैकेट में साथ साथ है और ब्रैकेट के बाहर कौन है? इंटू में c है. a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट में, बाहर मल्टीप्लाई में c है. यहाँ पर a और b साथ साथ, यानी पहले हमको ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं हम, है ना. तो पहले a और b का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो c में करना पड़ेगा. अब इधर देखो यहाँ पर b और c साथ साथ रख दिया हमने, तो पहले b और c का मल्टीप्लाई करेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम a में करेंगे. यहाँ पे इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब क्या है? एसोसिएशन से भी मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता है. यानी पहले इसका मल्टीप्लाई करो फिर इसमें इसका करो, चाहे पहले इन दोनों का करो फिर इसमें इसका करो, रिजल्ट सेम रहेगा. तो ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूट कर देना. तो यहाँ देखो a इंटू
ब्रैकेट में है b प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई b के साथ भी करेंगे और a का मल्टीप्लाई c के साथ भी करेंगे। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई भी चीज़ हो मल्टीप्लाई में तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सारी डिजिट के साथ में होता है। तो a इंटू बी और a इंटू सी। तो ए बी हमने ये a इंटू बी किया, ए बी लिख दिया, फिर क्या साइन आ रहा है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया, फिर a इंटू सी, ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए बी के साथ भी आ गया, सी के साथ भी आ गया। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में नाउ यू अंडरस्टैंड, जब ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मल्टीप्लाई में हो तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ों के साथ में होता है। तो यहाँ पर देखो ए का बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ए बी लिख दिया, फिर जो साइन आएगा वो साइन यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर ए का सी के साथ में ए सी। मान लो और कोई साइन होता है इसके आगे, माइनस होता प्लस होता तो फिर वो यहाँ आ जाता, फिर इसका ए का मल्टीप्लाई अगले डिजिट के साथ में हो जाता। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द 4 प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो ये प्रॉपर्टी, 1 का मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साथ साथ रखने की प्रॉपर्टी, और डिस्ट्रीब्यूट यानी ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है या ब्रैकेट के बाहर जो भी डिजिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टी अब हमारे पास में एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये हमको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। क्या प्रैक्टिस करना है हमको मल्टीप्लाई करके बताना है। ये जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी है, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस 2 बार है 3 बार है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो 3 इंटू माइनस 1, तो 3 बन जाए 3 और आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में यदि एक बार माइनस है तो रिजल्ट माइनस में आता है। एक बार माइनस रहे, 3 बार माइनस रहे, 5 बार माइनस रहे, 7 बार माइनस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। और यदि 2 बार माइनस रहे, 4 बार माइनस रहे, 6 बार माइनस रहे, 8 बार माइनस रहे तो रिजल्ट प्लस में आएगा। इट मीन्स ऑड नंबर में माइनस प्रेजेंट है तो माइनस में रिजल्ट आएगा। तो आप समझ में आ गए। 3 इंटू 1, माइनस कितनी बार है, एक बार है तो आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। 3 बन जा 3। अब बी वाला देखो, -1 इंटू 2 टू 5 सेम है, 2 टू 5 बन जा 2 टू 5। यहाँ माइनस कितनी बार है, एक ही बार है तो आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। अब सी वाला देखो, -21 इंटू -30, -21 इंटू -30, 21 और 30 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बन जाए 3, 3 टू जाए 6 और ये 0 आ गया तो 630। अब माइनस में यदि 2 बार माइनस आ जाए तो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो रिजल्ट प्लस में आएगा। 2 बार माइनस हो, 4 बार माइनस हो, 6 बार माइनस हो तो रिजल्ट प्लस में आएगा। और यदि 1 बार माइनस हो, 3 बार माइनस हो, 5 बार माइनस हो, 7 बार माइनस हो तो रिजल्ट माइनस में आएगा। नाउ सी डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, -316 इंटू -1। यहाँ माइनस कितनी बार है, 2 बार है तो रिजल्ट कहाँ में आएगा, प्लस में आएगा। 316 बन जा 316, 1 का मल्टीप्लाई करने में रिजल्ट वही का वही आता है। पर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, 2 बार माइनस है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, माइनस इंटू माइनस रिजल्ट प्लस में आएगा। यहाँ आ गया 316। अब ई वाला मैंने आपको पहले बताया, ये प्रैक्टिस के लिए है। दीज सम्स टू डू द प्रैक्टिस। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस डिजिट इंटू 1 क्या होता है। नाउ ई क्वेश्चन देखो, -15 इंटू 0 इंटू -18। अभी मैंने आपको जब जीरो की प्रॉपर्टी समझाई थी, आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में यदि एक बार भी 0 आ गया तो रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। जैसे देखो 15 0 जा 0 और 0 18 जा 0। तो यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई में एक बार 0 देखा कि सीधे आपको आंसर लिख देना है 0। अब एफ वाला देखो,
-12 इंटू -11 इंटू 10, यहाँ पे ये तीनों डिजिट है तो तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। 12 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 132, 132 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1320। इम्पॉर्टेंट बात, माइनस यहाँ एक बार है, माइनस यहाँ दूसरी बार है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो रिजल्ट कहाँ में आएगा, प्लस में आएगा 1320। अब जी वाला देखो, 9 इंटू -3 इंटू -6 इजिकल टू 162, यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 27, 21 6 जा 162। इम्पॉर्टेंट बात है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। एच वाला देखो, -18 इंटू -5 इंटू -4, कितनी बार माइनस है, 1 2 3 बार है, तो आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा, तो मैंने माइनस कर दिया। 5 4 जा 20 और 18 2 जा 36, यानी 360। इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा कितना, 360। आंसर आएगा माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि 3 बार माइनस मल्टीप्लाई में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने एच तक आपको बता दिया है। 2 क्वेश्चन हैं वो अब आपको एज ए होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के आई और जे वाला क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। ये हमको सम दिया है, इसको हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई वाले सम में क्या होता है, हमको LHS को सॉल्व करना पड़ता है, RHS को सॉल्व करना पड़ता है, और अगर दोनों तरफ रिजल्ट सेम है तो वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ देखो 18 इंटू, इन ब्रैकेट दिया है 7 प्लस ब्रैकेट में -3, लार्ज ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ दिया है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। यहाँ दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे अपन। 18 7 जा 126, 18 3 जा 54, एक बार माइनस है तो ये माइनस में आ गया। इन दोनों का रिजल्ट यहाँ लिख दिया। अब इधर देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपन, तो ये छोटा ब्रैकेट ओपन किया, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। बाहर तो 18 चल ही रहा था, 18 4 जा 72, और यहाँ पर अपना 126 और 54 आ गया था, प्लस माइनस माइनस, 126 में से 54 गया, कितना बचा, 72। तो LHS इजिकल टू RHS आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर देखो, ये 18 ब्रैकेट के बाहर था, तो 18 इंटू 7 ये यहाँ लिखा, और 18 इंटू 3 ये यहाँ लिखा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने यही देखा, यही प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी रिज़ल्ट सेम रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन अगर ब्रैकेट सॉल्व करके अपन मल्टीप्लाई करें तो भी रिज़ल्ट सेम रहता है। ये वेरीफाइड हो गया। तो सेकंड का बी वाला सम अब हम देखते हैं। सेम यही प्रोसीजर का है। क्वेश्चन दिया है -21 इंटू लार्ज ब्रैकेट में -4 और -6, बीच में प्लस का साइन दिया, और यहाँ पर -21 इंटू -4 प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6, तो दो अलग अलग ब्रैकेट में 21 इंटू 4 और 21 इंटू 6 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इधर के ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 4 84, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 बार माइनस आ गया, यानी रिजल्ट कहाँ में आएगा, प्लस में, मल्टीप्लाई में। ये ध्यान रखना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई में 2 बार यदि माइनस आ जाता है तो रिजल्ट प्लस में आता है। तो ये 84 आ गया। फिर 21 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया, आ गया 126, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, रिजल्ट प्लस में आएगा। 126 और 84 को जोड़ दो, रिजल्ट आ गया 210। एड दिस नंबर यू विल गेट 210। अब इधर देखें हम, सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये -4 ये -6, -4 और -6 कितना हो गया, 10। साइन क्या रहेगा, माइनस। जब दो डिजिट माइनस वाले रहते हैं तो डिजिट प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस रहता है। तो -10, -10 इंटू -21, 21 इंटू 10 210, कैसा आएगा, प्लस का आएगा।
और तो -21 इंटू -10 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, रिजल्ट 210 प्लस में आएगा, ध्यान रखना। तो इधर भी 210 आ गया, इधर भी 210 आ गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के अपन ने दोनों सम सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा है अपने से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। तो a इंटू -1 रिजल्ट क्या आएगा, a वन जा a माइनस ए फॉर एनी इंटीजर। तो -1 का किसी भी इंटीजर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -22। यानी -1 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट -22 आए। तो यहाँ पर देखो, -1 में मैंने 22 का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया 22 वन जा 22, एक बार माइनस आ रहा है तो -22 रिजल्ट आ गया। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, 22। क्वेश्चन क्या था, -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको -22 मिले। तो 22 वन जा 22, -22, तो हमारा आंसर हो गया 22। फिर बी वाला है कि -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको पॉजिटिव 37 मिले। तो -1 में -37 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो हमारा आंसर हो गया -37। फिर क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड का सी, 0 आना चाहिए। तो अपने को मालूम है -1 इंटू 0 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 0। तो -1 में 0 का मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड सम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो एक पैटर्न बनाना है, ये सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हमको स्टार्ट करना है -1 इंटू 5। -1 इंटू 5 क्या होता है, 5 वन जा 5 -5। फिर अब -5 से 5 से 1 कम लेना है हमको। तो -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4। अब ये देखो, -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, -5 + 1। ये -5 + 1, -4 इज इक्वल टू -5 + 1 भी होता है। तो यहाँ हमने क्या लिया था, -1 इंटू 4। अब इससे 1 कम लेंगे तो -1 इंटू 3। ये -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 वन जा 3 -3। -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -4 + 1, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इसके बाद में यहाँ 3 लिया था, अब एक नंबर और कम, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, 2 वन जा 2 -2, -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 + 1। अब इससे आगे बढ़े तो 2 से 1 कम लेना है तो -1 इंटू 1, 1 वन जा 1 -1, -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 + 1। अब यहाँ हमने क्या लिया था, 1। अब इससे 1 कम तो यानी 0, -1 इंटू 0, ये 0 आ गया। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 + 1। अब हमने यहाँ क्या लिया था, 0। अब 0 से भी 1 कम लेना है तो क्या आएगा यहाँ, -1। तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो ये केवल आपको पैटर्न बनाना है, ये आपको ये प्रैक्टिस देता है कि -1 इंटू -1 + 1 कैसे आया, ये बताता है। तो इसको एज इट इज़ आपको करना है। क्या करना है आपको, पहले 5 लेना है, -1 के साथ में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और फिर -1 ले। और फिर यहाँ पर हमने ये -4 जो आया इसको अपने बताया कि -4 को हम -5 + 1 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ 3 को हम -4 + 1 लिख सकते हैं, 2 को -3 + 1 लिख सकते हैं, 1 को -2 + 1 लिख सकते हैं, 0 को हम -1 + 1 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से
इंटू -1 को 0 + 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव रिजल्ट आया। खैर ये तो ऐसे पैटर्न प्रैक्टिस करने के लिए था। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड अ प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। सूटेबल प्रॉपर्टीज़ लगाकर हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो मैथमेटिक्स में हमेशा हम बहुत सिंपल सा रास्ता चुनते हैं, सरल सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत सरल है। अब यहाँ देखो 48 26 के साथ मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे 48 36 के साथ मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 48 को कॉमन ले लेता हूँ। ये देखो ये कॉमन ले ली, ये 40 दोनों 48 को ये कॉमन ले लिए और बचा क्या 26 प्लस 36, तो ये यहाँ ब्रैकेट में आ गया। अब देखो जब हम कॉमन निकालते हैं तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। देखो ये 48 का मल्टीप्लाई 26, तो कॉमन निकालने के बाद में 48 का 26 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। 48 का 30 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। मतलब हमने ये कॉमन सही निकाला है। ये -48 ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है 26 प्लस ब्रैकेट में -36। अब प्लस माइनस माइनस होता है, -36 और 26, ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 36 में 26 गया, कितना बचा -10। बाहर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है -48 इंटू -10 कितना हो जाएगा प्लस 480। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 26 इंटू -48 था, -48 इंटू -36 था। तो ये 48 को मैंने कॉमन ले लिया, -48 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 26 प्लस 36। 26 प्लस 36 कैसा है, माइनस का है। अब ये प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो 36 और 26 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 36 में से 26 गया, 10 बचा, बड़े नंबर का साइन हम दे देंगे, तो ये -10 इंटू -48 कितना हो जाएगा 480। तो देखो 10 के साथ में मल्टीप्लाई करना आसान है, एक जीरो इसमें पड़ जाएगा बस। और यदि आप ऐसा मल्टीप्लाई करते, इसका इसमें करते, इसका इसमें करते, फिर दोनों को प्लस करते, तो बहुत लंबा रास्ता हो जाता। तो इसीलिए इसमें कहा है क्वेश्चन में यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 8 इंटू 53 इंटू 125। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का मल्टीप्लाई बहुत सारे नंबरों के साथ होता है तो जीरो आ जाता है। जैसे 5 4 जा 20 यानी जीरो आ गया, 5 8 जा 40 यानी जीरो आ गया। तो यहाँ पर देखो मैंने देखा कि 125 है, यहाँ पर 8 है, तो मैंने 8 5 जा 40 मन में सोचा हाँ जीरो आ रहा है, मतलब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो इसलिए मैंने इन दोनों को पहले यहाँ देखो साथ साथ रख दिया और 53 को यहाँ रख दिया। अब मैंने रफ में मल्टीप्लाई किया 125 इंटू 8, तो मेरा आ गया 1000। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 1000, और ये -1 की बार है तो ये माइनस में आएगा। अब देखो 53 का 1000 मल्टीप्लाई वेरी इजी, 53 के आगे 3 जीरो लगा देना है अपने को, तो -53 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये देखो ये सूटेबल अरेंजमेंट, मतलब हमने पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता या इसको मल्टीप्लाई कर लेता तो शायद 0 0 नहीं आते। देखो 8 3 जा 24, तो यहाँ जीरो आएगा ही नहीं। 5 3 जा 15, यानी यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई में भी जीरो नहीं आएगा। जीरो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। तो जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, मतलब 10 100 से मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, इसलिए हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जिसमें हमको 10 100 1000 ऐसा मिल जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करने में हमको 1000 मिल गया, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। ये 1 2 3 4 चीज़ें मल्टीप्लाई में दी हुई। यहाँ भी हमको ये देखना है कि ऐसी दो चीज़ें देख लो जिसका मल्टीप्लाई 10 या 100 आ रहा है। तो 25 4 जा 100, तो ये आ गया 100। ये माइनस का था, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया। -10 मैंने वैसे लिख दिया, ये 15 वैसे लिख दिया। अब देखो 100 इंटू 10 कितना होगा 1000 है ना, और 1000 का 15 मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे 3 जीरो।
और मल्टीप्लाई में एक बार माइनस है तो आंसर कहाँ में आएगा, माइनस में। तो 15,000 आंसर आ गया। तो इसी को कहते हैं सूटेबल अरेंजमेंट। अब यहाँ देखो 41 × 102, अब यहाँ तो दो ही नंबर है, इसमें क्या अरेंजमेंट करेंगे। तो अरेंजमेंट हमको ये करना है कि ये देखो ये 102 है तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 100 + 2 में, इसको लिख दिया 100 + 2 में। अब 41 का 100 में किया तो 4100 और 41 का 2 में मल्टीप्लाई करना आसान है, 82, 2 1 = 2, 2 4 = 82। अब इन दोनों को केवल प्लस करना है, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस माइनस माइनस और ये भी माइनस, इन दोनों को प्लस कर देते तो 4182 हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया माइनस में। अगर हम 102 से करते तो बहुत लंबा काम हो जाता। तो इसी को कहते हैं सूटेबल अरेंजमेंट। जब हमको 100, 210 ऐसा नंबर दो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करके हमने ये सॉल्व किया। अब फिफ्थ का एक और सम हम ले लेते हैं, 625 × -35 प्लस -625 × 65। तो यहाँ भी देखो 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है। इस 625 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये कॉमन ले लिया है ना, और ये जो माइनस है ये वाले 65 को दे देते हैं हम। तो अब यहाँ अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, -35 और ये माइनस इसको दे दिया इसलिए -65 प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों डिजिट माइनस के हो जाएंगे तो डिजिट प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100, लेकिन साइन उनका रहेगा माइनस। तो 625 × -100 आ गया 62500। तो यहाँ पर जब सम आपको जैसे ही दिखे तो सबसे पहले देखो कि कौन सी चीज़ कॉमन निकल सकती है। तो यहाँ पर देखो 625 कॉमन निकल रहा था, फिर मैंने देखा कि ये जो माइनस था ये मैंने इसको दे दिया, तो इस प्रकार से ब्रैकेट में -35 -65 आ गया। ये दोनों डिजिट माइनस होने के कारण प्लस हो गए, तो ये 100 बन गया, तो ये 62500 आ गया। तो इस प्रकार के सूटेबल अरेंज वाले सम में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऐसे नंबर चुनें जिनका मल्टीप्लिकेशन 10, 100 या 10,000 आता हो। ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया है, और रेस्ट ऑफ द सम वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।